गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम चैनल करेंगे कि आपका लाइफ आपके मैरिज के बाद कैसा होने वाला है। सो व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट, क्या क्या लेसन्स आपका मैरिज लाएंगी। बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी चीज़ 100% ब्यूटीफुल नहीं होती है। बिकॉज हमारे लाइफ का पर्पस ही है कि जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमें लर्न करनी होती है, नेगेटिव कर्मा शेड ऑफ करना होता है। एंड मैरिज एट टाइम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके थ्रू हम काफ़ी सारे लेसन्स लर्न कर सके। ओके, सो उस एस्पेक्ट को भी देखेंगे कि क्या क्या लेसन्स आपका मैरिज आपके लाइफ में लाएगा, हाउ योर फ्यूचर स्पाउस विल बी ट्रीटिंग यू, एंड और भी अगर कुछ मैसेजेस आ रही हों देन आई विल कीप इट ओपन। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपका लाइफ आपके मैरिज के बाद कैसा होगा, गुड थिंग्स, चैलेंजेस, हाउ योर फ्यूचर स्पाउस विल ट्रीट यू, एज वेल एज और भी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। लास्ट पार्ट में आई कीप दिस रीडिंग ओपन। ओके, सो यस, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम चैनलिंग द गुड थिंग्स एंड आई एम सेंसिंग कि आपके मैरिज के बाद आपके ऊपर से ना काफ़ी सारा बोझ एंड टेंशन हटेगा। ऑलराइट, सो मे बी लाइफ में अभी जिन जिन चीज़ों को लेके आपको मेंटली प्रेशर फील होता है, या फिर मे बी फ्यूचर में भी, मतलब मैरिज से पहले भी जो जो चीज़ों के लिए जो प्रेशर फील होगा, मे बी सोसाइटी की तरफ से प्रेशर या पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर या खुद ही पे ओवर एक्सपेक्टेशन हम कभी कभी कर लेते हैं, या फिर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हमारे कभी कभी हो जाते हैं, या फिर खुद को हम उतने अच्छे से अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, तो वो सारी नेगेटिविटीज हटेंगी बिकॉज ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस एज वेल एज द फ्यूचर फैमिली, मुझे फील हो रहा है। ओके, तो उनकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस खुद में इंक्रीज होगा, काफी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल एज टेंशन आपका डिवाइड हो जाएगा। आई एम सेंसिंग कि शादी के बाद आपका ऐसा सिनेरियो रहेगा। देखो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैरिज, बट अगर कुछ कुछ लोग मैरिज नहीं करना चाहते हो, लिव इन में रहना चाहते हो हमेशा, या फिर यू वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बट उसको मैरिज में नहीं बांधना चाहते हो, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीथिंग, है ना। तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि किसी के साथ अगर आप परमानेंट बॉन्डिंग बनाना चाहो तो यू विल बी फेसिंग दिस गुड सिनेरियो आफ्टर दैट परमानेंट बॉन्डिंग गेट्स मटेरियलाइज्ड। ठीक है, आई एम सेंसिंग कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा शादी के बाद, आपका ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, आपका खुद पे जो वजूद है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कुछ कुछ लोग, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि गुड करियर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। तो अगर मे बी आप फ्यूचर में अपने पार्टनर के साथ कुछ बिजनेस खोलना चाहो वो कर सकते हो, या फिर कुछ कुछ लोग मे बी आप लोगों के लक में एनहेंसमेंट होगा आफ्टर योर मैरिज, बिकॉज मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी फील हो रही है कि आपके करियर में एज वेल एज आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ होंगे आफ्टर मैरिज। कुछ कुछ लोग का हो सकता है कि यू विल गेट मैरिड टू अ वेरी वेल्दी फैमिली, जिस वजह से यू विल फील कि हाँ बहुत और भी ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ हो गया है आपका, और भी ज़्यादा अबंडेंस एटसेट्रा आ रहा है। देखो, अब अपने स्पाउस के मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खुद का मानना या ना मानना आपके ऊपर है, बट ये मैसेज आ रहा है तो मुझे ये बोलना ही पड़ेगा। ओके, यू आर फ्री टू हैव योर ओन ओपिनियन। I'm also sensing कि आपको एक ऐसा लाइफ मिलेगा वे यू वोंट बी फीलिंग अलोन, आपको लोनली फील नहीं होगा। एंड ये सिर्फ आपके स्पाउस की एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है, बल्कि आसपास का जो एनवायरनमेंट रहेगा उस वजह से भी आपको लोनली फील नहीं होगा। तो मे बी आफ्टर योर मैरिज यू विल बी गेटिंग गुड नेबर्स, या फिर मे बी आफ्टर योर मैरिज यू विल बी गेटिंग गुड फ्रेंड्स, या फिर जो फैमिली होगी वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी। तो ऑल इन ऑल आई एम सेंसिंग कि लोनलीनेस आपका बहुत घटेगा, एंड यू विल फाइंड गुड पीपल अराउंड यू, एंड पीपल जो आपको सही गाइडेंस दे। ओके, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सहारा भी मिलेगा। तो जब भी आप लाइफ में वीक फील करो, या फिर डाउटफुल फील करो, या फिर कंफ्यूज फील करो, नो दैट आफ्टर योर मैरिज यू विल गेट मच मोर क्लैरिटी फ्रॉम द लव्ड वंस दैट आर बिसाइड यू। ओके, दिस कार्ड ये अपने आप से गिरा था।
ओके, आई एम सेंसिंग कि यू विल ऑलवेज बी गेटिंग अ हेल्पिंग हैंड आफ्टर मैरिज। ओके, तो वहाँ पे आपका एक लक भी काम करेगा, मुझे फील हो रहा है। ये सिर्फ लोगों के सपोर्ट की बात नहीं है, बट मुझे ये लक की बात भी फील हो रही है कि वेन एवर यू फॉल इनटू समथिंग जो कि नेगेटिव है, आप कंपेरेटिवली बहुत इजीली उस नेगेटिव चीज से बाहर निकल आ पाओगे, बिकॉज मे बी योर लक विल गेट एनहेंस्ड एंड यूनिवर्स की तरफ से आपको अच्छे कनेक्शंस मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे एफर्ट्स दूसरों की तरफ से मिल जाएंगे, आंसर्स, सोल्यूशंस एक्सेट्रा बहुत इजीली आएगा। एज वेल एज यस, डेफिनेटली वो सपोर्टिव लोगों के वजह से ही आएगा। तो जिस वजह से यू विल सी कि आफ्टर मैरिज मतलब जो चीज़ें पहले रुक रुक के अगर होती थी ना, वो चीज़ें बहुत स्मूथली होंगी। या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा भी आपके लाइफ में, मैं रियल मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम की बात बोल रही हूँ कि लाइक मे बी कुछ फाइनेंसेस में इश्यूज हो गई, या फिर टैक्सेस वगैरह में कोई इश्यूज हो गई, तो इट विल गेट सॉल्व कंपेरेटिवली मच फास्टर। ओके, काफ़ी स्मूथ लाइफ हो जाएगा, मुझे फील हो रहा है आपका मैरिज के बाद। ऑल्सो एक और चीज मुझे फील हो रही है कि डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव्स, लाइक अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आपको मिलेंगे। ओके, आपके मैरिज के बाद, जिस वजह से आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ब्रॉड होगा, आपकी दुनिया काफी ज्यादा बड़ी होगी। ऑलरेडी अगर आपकी दुनिया बड़ी है, देन नो दैट कि वो होराइजन और ज्यादा बढ़ेगा। ओके, तो आपके लाइफ में और भी अलग अलग टाइप के एडेड एक्सपीरियंसेस होंगे, अलग अलग टाइप का ग्रोथ आपका होगा, अलग अलग टाइप के नजरिए, अलग अलग टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि फॉरेन ट्रैवल या फिर बहुत ज्यादा ट्रैवल भी करोगे आप आफ्टर मैरिज, जिस वजह से जो होता है ना कि जितना हम ट्रैवल करते हैं उतना ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, या फिर जितना हम अलग अलग सिनेरियोज को फेस करते हैं, या फिर जितना घुलते मिलते हैं बाहरी चीज़ों से, उतना ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमारा माइंड और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एंड लाइक आवर स्पेक्ट्रम गेट्स ब्रॉडेंड। ओके, तो वो चीज़ आपके साथ होगा, आप इवॉल्व कर पाओगे। कुछ कुछ लोग मुझे फील हो रहा है कि आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर पाओगे आफ्टर मैरिज। एंड बाकी लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि मटेरियलिस्टिक चीजों में, ओके, एक्सपीरियंसेस के मामले में, ज्ञान के मामले में, स्ट्रीट स्मार्टनेस के मामले में, यू विल गेन एक्सेलेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आफ्टर मैरिज। हो सकता है कि कुछ कुछ चीजों में आपके स्पाउस या फिर स्पाउस की फैमिली का नजरिया अलग हो, तो वो चीज भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इट विल add into your experience a lot. Okay, now let's see what are the challenges. One second. Challenges and lessons after marriage. Let's see. चैलेंजेस मुझे एक ही चीज़ की फील हो रही है आपकी, जो कि प्रोमिनेंट रहेगा। इट्स दैट कि आपका लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ओके, सो यू विल हैव टू लर्न हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग ऑन योर प्लेट। ओके, आपको काफ़ी सारे रोल्स प्ले करने होंगे, खुद के लाइफ में भी, एज वेल एज स्पाउस के लाइफ में भी, एज वेल एज आसपास के लोगों के लाइफ में भी। तो जिस वजह से लाइफ माइट फील क्वाइट अ लॉट ऑफ लाइक बहुत बिजी फील हो सकता है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड कभी कभी फील हो, या फिर बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड कभी कभी फील हो, बट नो दैट कि वही आपका लाइफ लेसन है, वही आपका चैलेंज है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, कहाँ पे खुद को रेस्ट देना है, एंड कहाँ पे काम करना है। नेवर ओवरवर्क योर सेल्फ एंड नेवर गिव योर सेल्फ एक्स्ट्रा लीजर कि नहीं, एक हफ्ते बहुत काम कर लिया, अब चलो 2 हफ्ते करेंगे ही नहीं, या फिर इस हफ्ते करना ही नहीं है। नहीं, आपको बैलेंस करना सीखना है, बिकॉज आपको बाकी तरफ से लाइफ बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड रखेगा आपके मैरिज के बाद, बट यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। ओके, यू हैव टू लर्न हाउ टू बैलेंस थिंग्स। ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग अगर शादी के बाद यू फील वेरी लेथार्जिक कि नहीं छोड़ो काम छोड़ देते हैं, सब कुछ तो अच्छे से मिल ही जा रहा है, सब कुछ, भले ही यू आइडेंटिफाई एज अ मेल और अ फीमेल, डज नॉट मैटर, ठीक है, लेकिन जस्ट अगर आपका रवैया ऐसा हो गया कि चलो सब इजीली आ ही जा रहा है, भले आपका पैसिव इनकम हो कि सब आराम से आ जा रहा है पैसा, तो उतना ध्यान नहीं देता हूँ, या फिर उतना ध्यान नहीं देती हूँ, या फिर अगर कोई काइंड ऑफ
लेथार्जी आ जाए आपके फाइनेंसेस को लेके, आपके नॉलेज को लेके, ओके, कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या फिर और ग्रो करने का मन नहीं कर रहा है, एक्सपीरियंसेस बढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, जॉब चेंज करने का मन नहीं कर रहा है, रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मन नहीं कर रहा है, या फिर कुछ नया सीखने का मन नहीं कर रहा है, ओके, तो ऐसी काइंड ऑफ अगर स्टैग्नेंसी आप हिट करते हो ना, यू हैव टू गेट योरसेल्फ आउट ऑफ इट, बिकॉज दैट इज वन ऑफ योर लेसन्स। बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि आफ्टर मैरिज आपको ना काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, काफी सारा कंफर्ट, काफी सारा सुख सुविधा आप तक आएगा, जिस वजह से एट टाइम्स यू माइट फील कि चलो जाने देते हैं, लाइफ तो इजीली है। जैसे आई विल गिव यू अ वेरी वाइल्ड एग्जांपल। ऑब्वियसली मेरे घर में मम्मी को कभी बैंक नहीं जाना पड़ता था, बिकॉज हर चीज पापा ही करते थे, ओके। तो जिस वजह से उनका एक्सपोजर जो हुआ ये सब लीगल चीजों को लेके या फिर जो भी बोले ऑफिशियल चीजों को लेके, वो बहुत ही कम हो गया। तो बाद में उनको एटीएम वगैरह जाने से भी हिचक होती थी या फिर बैंक के कुछ काम में भी हिचक होती थी। तो पापा के जाने के बाद आई स्टार्टेड गिविंग हर मोर एक्सपोजर। एक बार तो मैंने लिटरली, आपको सुनने में खराब लगेगा, बट आई टुक हर टू दी एटीएम टू गेट यूज टू इट 5-6 बार। 7th टाइम व्हेन शी वाज गेटिंग नर्वस कि मैं कैसे करूँ, कार्ड अंदर फंस जाएगा कि नहीं, आई जस्ट लेफ्ट हर देयर एंड स्कूटी लेके चली गई, ओके। आई डिडंट इवन लुक बैक। तो क्या वो मेरी मम्मी ने खुद से सब किया, शी नोज एवरीथिंग, ओके, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ओके, लाइफ को फेस करने का। तो जब मैं नहीं थी, शी हैड नो ऑप्शन, पीछे लाइन में इतने सारे लोग थे, तो शी डिड एवरीथिंग नाइसली। तो वही होता है कि जब हम एक्सपोज खुद को करना बंद कर देते हैं लाइफ के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में, ओके, यहाँ पे हर एक चीज का एक्सपोजर नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे कुछ कुछ एस्पेक्ट्स का मुझे एक्सपोजर आपका लग रहा है कि आप में लेथार्जी आएगा एंड आपको लगेगा कि नहीं यार जाने दो, कोई और कर देगा तो अच्छी बात है, ओके। तो उस चीज में खुद को रोकना नहीं है, बिकॉज उससे आप ही का ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगा या फिर आप ही का कॉन्फिडेंस उस मामले में कम होगा, एटसेट्रा। मैं हर चीज की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि यस एक्सपोजर आपको काफी मिलेगा, बट इट इज अबाउट सर्टन थिंग्स ओनली, जिसमें आप खुद से लेथार्जी लाओगे कि नहीं मुझे नहीं करना है, एंड वो स्किल आपका या तो चला जाएगा या फिर वापस से वो इनिशिएट करने का मन नहीं करेगा। कुछ कुछ लोग का वो नॉलेज को लेके मुझे लग रहा है कि मे बी पढ़ाई को लेके, कुछ कुछ लोग का करियर को लेके, कुछ कुछ लोग का सेल्फ ग्रोथ को लेके, कि खुद पे आप ध्यान देना बंद कर दोगे एंड खुद के फिजिकल बॉडी, खुद के मेंटल हेल्थ को उतना ध्यान देना बंद कर दोगे एंड सिर्फ एक फास्ट लाइफ जियोगे कि ऑफिस भी गए, घर का काम भी संभाला, फिर सो गए, फिर ऑफिस गए, ओके। तो एक वैसा साइकिल में फंसने की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो वहां पे ऑलवेज रिमेंबर आपको खुद को वहां से बाहर निकालना है, बिकॉज दैट इज अ लाइफ लेसन दैट योर मैरिज विल ब्रिंग इन टू योर लाइफ, ठीक है। राइट, नाउ लेट्स सी कि और क्या क्या, हाउ विल योर स्पाउस ट्रीट यू, ओके, ये वाला भी टॉपिक था, लेट्स सी। सॉरी, ओके, आई एम सेंसिंग कि आपके स्पाउस आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे। यू विल गेट लव, यू विल गेट रेस्पेक्ट, यू विल गेट इक्वल पार्टनरशिप इन एवरीथिंग। आपको अहमियत दी जाएगी, आपको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, आपको वो अपने इक्वल ही समझेंगे, ना ऊपर ना नीचे, ओके, ना खुद से बड़ा ना खुद से कम, ओके। तो आई एम सेंसिंग कि काफी ज्यादा फ्रेंडली वे में भी बिहेव करेंगे। कुछ कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी बेस्ट फ्रेंड जैसी एनर्जी रहेगी, एंड बाकी लोगों का मुझे फील हो रहा है कि इक्वल पार्टनर्स की एनर्जी रहेगी, ओके, कि हर चीज डिस्कस करके साथ में वो लिए, कोई भी मेजर चीज अकेले अकेले डिसीजन नहीं ले लिए। एंड यस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट रहेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की मुझे थोड़ी सी कमी हो रही है, थोड़ी सी कमी, ओके, बीच बीच में ऐसे फील हो रही है फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल। बट ऑल इन ऑल देखा जाए, अगर मैं 10 में स्केल करूं तो इट इज काइंड ऑफ एन 8 आउट ऑफ 10, ओके, क्योंकि आपको वो हर चीज मिलेगा अपने स्पाउस से जो आपको चाहिए। बस हाँ, अंडरस्टैंडिंग का मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि इधर उधर का थोड़ा बीच बीच में होगा, बिकॉज ये चीज मुझे पहले भी फील हुई थी कि डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव रहेगा दोनों का थोड़ा सा, ओके। बाद बाकी इट विल बी अ वेरी बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस, एंड यस यू विल बी हैप्पी विथ योर पार्टनर, यू विल बी हैप्पी विथ योर स्पाउस, ओके। नाउ लेट्स सी और अगर कुछ प्रेडिक्शंस और आ रही हैं तो। बस एक
इंस्ट्रक्शन आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, कि जब भी डिफरेंस इन ओपिनियंस हो ना, तो उसको कामली सॉल्व करना, चीज़ों को हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ चीज़ें बोल के उसको वैसे हैंडल मत करना, कामली सॉल्व करना, तो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. ओवरऑल इट विल बी अ वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड, वेरी लेसन ओरिएंटेड एंड वेरी वेरी डायनामिक काइंड ऑफ मैरिज. एंड आपको अच्छा लगेगा उसमें, आपको अपने स्पाउस के साथ भी रहने में अच्छा लगेगा, ग्रोथ होगी, सपोर्ट मिलेगा आपको, यू विल फील सेफ विथ योर पार्टनर. ओके, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि यू विल फील सेफ आफ्टर योर मैरिज. सो yeah, these are the things that I'm getting for you. Thank you so much for tuning in and मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye. Hey guys, मैं Azar and welcome to your reading group number 2. So let's see कि how will your life be after marriage. So mainly हम इसमें फोकस करेंगे कि क्या अच्छी चीज़ें होंगी, क्या लेसन्स होंगी. Then we will just see कि स्पाउस के साथ कैसा, स्पाउस आपको कैसा ट्रीट करेंगे इन शॉर्ट. एंड लास्टली और अगर कुछ मैसेजेस आए, सो आई विल कीप दिस रीडिंग ओपन. ओके, सो यस, लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. आई एम सेंसिंग कि आपका लाइफ आफ्टर मैरिज ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा, एंड आपका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा आफ्टर योर मैरिज, स्पेशली इफ यू आर समवन हु इज वेरी करियर ओरिएंटेड. ओके, तो अगर आप करियर ओरिएंटेड हो, आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस आपका करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा आफ्टर मैरिज. तो अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं करियर का क्या होगा आफ्टर मैरिज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. हाँ, फर्स्ट स्टेप आपको लेना होगा कि मुझे करियर को भी इंपॉर्टेंस देना है, एंड वंस यू डू दैट, देखना कि आपके करियर में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा. ओके, तो फर्स्ट चीज़ तो मुझे वो फील हो रही है. सेकेंडली, लाइफ आफ्टर योर मैरिज आई एम सेंसिंग कि यू विल गेन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. ओके, पावर आप तक बहुत ज़्यादा पहुँचेगा, स्ट्रेंथ आप तक बहुत ज़्यादा पहुँचेगा, एज वेल एज आपको ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे फील हो रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए जो मैसेज है कि आपको आफ्टर मैरिज अपनी लाइफ ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी दैन बिफोर मैरिज, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स जो आपको शादी से पहले नहीं मिलेगा, जो कि बाद में मिलेगा. तो वो कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फॉरेन ट्रैवल हो, कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक गेन हो, कुछ कुछ लोगों के लिए अपने स्पाउस का साथ हो, कुछ कुछ लोगों के लिए फैमिली हो, बट समथिंग will change after your marriage, जिसकी वजह से आफ्टर मैरिज यू विल स्टार्ट लविंग योर लाइफ इवन मोर. आप खुद को भी और ज़्यादा प्यार करने लगोगे, एंड खुद के लाइफ को भी और ज़्यादा प्यार करने लगोगे. आप में से काफ़ी सारे लोगों को एक अलग सी खुशी फील होगी आफ्टर मैरिज, जो आपने उससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. एंड ये सिर्फ आपके स्पाउस की वजह से नहीं होगा, बल्कि और भी कंडीशंस की वजह से. देखो, स्पाउस के साथ रह के आपको डेफिनेटली अच्छा फील होगा, बट उनके थ्रू भी आप जिन जिन लोगों से मिलोगे, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी सिचुएशंस आपके लाइफ की होंगी, ओके, वहाँ पे आपको like because of those situations you will start loving your life even more. Okay, so जो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मे बी शादी से पहले आप जिन नेबर्स के साथ रहते थे, वो नेबर्स बहुत ज़्यादा किचकिच करते थे. शादी के बाद व्हेन यू मूव टू योर हस्बैंड्स या फिर वाइफ्स हाउस, या जो भी सिचुएशन होता है, अलग जहाँ पे भी मूव करते हो आप, या फिर अगर कोई आपके लाइफ में आपके जगह पे मूव इन करता है, उसके बाद आप देखोगे कि अचानक से सिचुएशंस ऐसी चेंज हो रही है कि या तो कोई नेगेटिव नेबर्स नहीं रह रहे हैं, या फिर जो नेबर चिक चिक करते थे वो चुप हो जा रहे हैं. ठीक है, तो ऐसा वाला सिनेरियो मुझे फील हो रहा है. तो मतलब दिस वॉज जस्ट अ वाइल्ड एग्जाम्पल, बट ऐसा काइंड ऑफ सिचुएशन है कि यू विल स्टार्ट लविंग योर लाइफ इवन मोर आफ्टर मैरिज. बहुत ही हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है. एक अलग सा जुवेनाइल एनर्जी आप में क्रिएट होगा. ओके, एक अलग सी डायनामिक एनर्जी आप में क्रिएट होगी. ग्रुप नंबर 2, बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी आप में आएगा, जिस वजह से आपका ग्लो अप भी बहुत ज़्यादा होगा, एंड लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे आफ्टर मैरिज. पीपल विल लव यू. ओके, पीपल विल अप्रिशिएट योर प्रेजेंस. आपके अच्छे क्वालिटीज़ को लोग ज़्यादा देखेंगे आफ्टर मैरिज. ओके, सो मे बी आप जिन जिन लोगों के आसपास रहोगे, जो जो लोग आपके आसपास रहेंगे, दे विल अप्रिशिएट यू फॉर योर एग्जिस्टेंस. ऑल्सो आपको बहुत अहमियत दी जाएगी आफ्टर मैरिज.
तो भले ही वो अपने स्पाउस से हो या फिर स्पाउस की फैमिली से हो, या फिर कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि क्योंकि आपका पावर बढ़ेगा तो बिकॉज ऑफ जो भी है अलाइनमेंट ऑफ द स्टार्स, या जो भी बोलो चेंज इन एनर्जीज, शिफ्ट इन एनर्जीज बोलो अगर इस चीज़ को, नो दैट कि आप इतने पावरफुल हो गए कि लोग आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इवन इन योर करियर, मुझे फील हो रहा है। कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है कि शादी के बाद यू विल कीप ऑन मूविंग, लाइक चेंजिंग प्लेसेस, तो मे बी घर चेंज करोगे बीच बीच में, या फिर कुछ कुछ लोग का अगर ट्रांसफरेबल जॉब होता है तो वो चीज़ होगा, बट साथ में ही करोगे, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस होगा दोनों के बीच, बट साथ में ही करोगे। बट जिस जिस नए जगह पे जाओगे दैट विल एड ऑन टू योर एक्सपीरियंसेस इवन मोर, एंड आपको अच्छा लगेगा। हाँ, बीच बीच में शायद से टायरसम लग सकता है, बट मोस्टली आपको अच्छा लगेगा। तो ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बट किसी न किसी के लिए है, इसीलिए ये आया। ओके, ट्रांसफरेबल वाली चीज़ या फिर मूविंग शिफ्टिंग वाली चीज़। I'm sensing कि after marriage you and your partner will discover things together. Okay, एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच, जिस वजह से ना आप लोग बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप में रहोगे एंड दोनों साथ में लाइफ को डिस्कवर करोगे। ओके, लाइफ के चैलेंजेस को भी साथ में हैंडल करोगे, लाइफ की अच्छी चीज़ों को भी साथ में एंजॉय करोगे। आप लोगों का माइंड सेट भी सिमिलर रहेगा, मुझे फील हो रहा है। काफ़ी जगहों पे आप लोग का माइंड सेट बहुत अच्छा वर्क करेगा, या फिर मे बी काफ़ी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ रहेंगी कुछ ना कुछ मामले में रिगार्डिंग मेंटल स्टेटस। ओके, मेंटल कंपैटिबिलिटी बोल रही हूँ। तो आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ आप लोग का सिमिलर रहेगा एंड आप लोग साथ में चीज़ें डिस्कवर करोगे, साथ में एंजॉय करोगे। कुछ प्लान्स बनाना भी होगा तो भी साथ में अग्री करके जाओगे। ओके, एंड एक दूसरे की लाइफ में ना आप लोग बहुत लाइक इंपॉर्टेंट पॉइनियर रोल्स प्ले करोगे। आप अपने स्पाउस से बहुत कुछ सीखोगे एंड वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, एज वेल एज एक दूसरे को आप लोग सिखाओगे भी। यू विल बिकम नंबर वन इन ईच अदर्स लाइव्स। बाकी के आगे के रिश्ते मे बी सेकेंडरी हो जाएंगे, मतलब शादी से पहले के रिश्ते शायद से आप दोनों के लिए सेकेंडरी हो जाएंगे, एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए प्राइमरी बन जाओगे, नंबर वन बन जाओगे। कि जब भी किसी की सपोर्ट की जरूरत हुई, योर स्पाउस विल बी योर नंबर वन पर्सन एंड वाइस वर्सा, कि उनको भी जब भी किसी की जरूरत होगी यू विल बी देयर नंबर वन पर्सन। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आपके स्पाउस के साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है एंड वो रिलेशनशिप जहाँ पे खत्म हुआ था वहीं से शुरू होगा, एंड इट वाज अ गुड रिलेशनशिप। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम पास्ट लाइफ के नेगेटिविटीज आती हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप्स आते हैं टू वर्क आउट योर कर्मा, बट आपके लिए मुझे फील हो रहा है कि इट इज अ गुड रिलेशनशिप, अच्छी रिलेशनशिप थी एंड वही आगे कंटिन्यू भी होगा। ऑल्दो मुझे एक चीज फील हो रही है कि लाइफ बीच बीच में आप दोनों को हिट करेगा एंड यू विल फॉल डाउन, दोनों एक साथ फॉल डाउन करोगे। मे बी अचानक से फाइनेंसेस डाउन हो गई एंड दोनों को अजीब सा लगने लगा कि कैसे हर चीज हैंडल करें। मे बी दोनों की तबीयत साथ में खराब होगी एंड लगा कि अरे कैसे डे टू डे लाइफ में काम करें। ओके, तो ऐसे छोटे मोटी दिक्कतें बीच बीच में दोनों को साथ में आपको इफेक्ट करेगा। वहां पे यू नीड टू बैलेंस एवरीथिंग टुगेदर, एक दूसरे का साथ देना है एंड उस नेगेटिविटी को ओवरकम करना है। ओके, तो ये एक चीज आप लोग के मैरिज में होता रहेगा बीच बीच में। And there you have to remember one thing guys, कि it is always you people versus the problem. Okay, अगर यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी पर्सन की वजह से या फिर थर्ड पार्टी इशू की वजह से आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए तो वहां पे गड़बड़ होगी। सो यू ऑलवेज हैव टू टेक योर पार्टनर्स, योर स्पाउसेस साइड एंड योर स्पाउस हैज टू टेक योर साइड। ये एक चीज आ रहा है। अदरवाइज अगर सोचो कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच झगड़ा लग गया एंड दोनों डिसाइड करते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूँ, तुम मेरे अगेंस्ट हो, तो वहां पे इशू बढ़ेगा। बिकॉज दिस इज अ लाइफ लेसन जो कि आप दोनों को साथ में सीखना है। तो जब भी कुछ नेगेटिविटी आए ऑलवेज कीप इन माइंड कि इट इज ऑलवेज यू बोथ वर्सेस द नेगेटिविटी। बाकी हम सेंसिंग कि योर स्पाउस विल बी वेरी केयरिंग, बहुत ज्यादा केयरिंग होंगे आपके लिए, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे। योर स्पाउस विल ट्राई टू मेक यू एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। तो लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होगी, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक भी होगी, मुझे फील हो रहा है। तो अगर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिस्टमैटिकली नहीं होती है आपके लाइफ में एंड आपको अफसोस होता है, लाइक अगर कुछ लोग ऐसे हो कि यार मुझे जिम डेली जाना है लेकिन आप जा नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस, देन रिमेंबर कि आफ्टर मैरिज योर स्पाउस विल एक्ट एज
अ पर्सन जो आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करे कि नहीं, खुद के लिए अच्छा है जिम जाना, हेल्थ के लिए अच्छा है, जाओ तुम। ओके, सो एक कांस्टेंट पॉजिटिव पुश रहेगा, एक कांस्टेंट पॉजिटिव रीडायरेक्शन रहेगा उनका। गाइस आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि आपकी न्यूक्लियर फैमिली होगी, कि आप एंड आपके स्पाउस एंड जो बच्चे हैं, इफ यू वांट किड्स। ओके, आई बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ी सी गड़बड़ आ सकती है अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन साथ में रहने लगे। ओके, साइड में घर लेना अलग बात है, लेकिन एक ही छत के नीचे रहना अलग बात है। ओके, तो इफ एट ऑल पॉसिबल ट्राई करना। सी, डू नॉट टेक एवरीथिंग वर्ड टू वर्ड, ओके, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, मैं आपको एनकरेज नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ के लिए। डिसीजन ऑब्वियसली आपका है, बट ये मैसेज आ रहा है इसलिए जस्ट मैं कन्वे कर रही हूँ। ओके, कि कुछ कुछ लोगों के लिए हम सेंसिंग की, मैक्सिमम लोगों के लिए इनफैक्ट, कि हम सेंसिंग की आइदर आपका न्यूक्लियर फैमिली होगा, या फिर न्यूक्लियर फैमिली विल बी मच बेटर फॉर योर ओन मेंटल पीस। ओके, लेट्स फोकस ऑन द लाइफ लेसन्स और चैलेंजेस। यस, जो एग्जैक्ट सेंटेंसेस से पहले मैंने बोली थी उसी का कंटिन्यूएशन में मैसेज है। चैलेंजेस देखो, एक तो जो मैंने पहले बोला था कि टाइम एंड अगेन कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज आएंगी। मुझे फील हो रहा है थर्ड पार्टी रीजंस की वजह से भी नेगेटिविटीज आएंगी। ओके, कोई ना कोई ओवर कंट्रोलिंग हो सकता है इन लाइफ आफ्टर मैरिज। तो कुछ कुछ लोगों के लिए इट माइट बी एन इन लॉ, कुछ कुछ लोगों के लिए वो नेबरहुड के कोई पर्सन हो सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी जो इन लॉज के दादाजी या दादी जी वैसे जनरेशन वाले होते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए स्ट्रिक्ट हाउस होल्ड लॉज मुझे फील हो रही है कि वो हो सकती हैं। तो देन अगेन वो चीज़ें अवॉइड हो सकता है अगर आप लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहो तो। बट यस, अगर मतलब मुझे कुछ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन फील हो रहा है ऑन अ नेगेटिव नोट। ओके, कि आप लोगों को इन्फ्लिक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको करेंगे बट आपके स्पाउस को भी करेंगे वो पर्सन। ओके, प्रॉब्लम देंगे, एज वेल एज फैमिली केओस। ओके, आप दोनों के बीच उतना कुछ केओस नहीं है, बट आप दोनों का बाकी फैमिलीज के साथ थोड़ा सा केओस होगा, ऐसा फील हो रहा है। बिकॉज हम सेंसिंग कि आप दोनों की मेंटालिटी सिमिलर रहेगी, आप दोनों सेम प्लेस पे रहोगे, बट इट्स यू वर्सेस अलॉट मेनी पीपल। मुझे वो चीज़ फील हो रहा है। एट टाइम्स यू विल बी सीइंग कि आप दोनों के डिसीजंस को बोला जा रहा है कि नहीं ये गलत है, ऐसा मत करो, या फिर मे बी ओवर पावर कर दिया जा रहा है कि नहीं हमारी ही बात सुनो, तुम लोग अभी बच्चे हो, क्यों डिसाइड कर रहे हो। ओके, सो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन मुझे फील हो रहा है, भले ही एक पर्सन का हो या फिर पूरी फैमिली का हो। बट नो दैट कि योर स्पाउस विल बी देयर विथ यू। ऐसा नहीं कि स्पाउस आपका साथ छोड़ेंगे, योर स्पाउस विल बी देयर विथ यू। एंड यहीं पे आप लोगों का डिसीजन होगा कि आप लोग को साथ में कितना झेल पाओगे एंड कितना नहीं झेल पाओगे। वहां पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी रख के, अगर आप सही हो यू हैव टू एडवोकेट योर ओन वॉइस। ओके, अगर आप वीक बन के, आप दोनों वीक बन के दबते रहोगे तो वो लोग दबाते रहेंगे, आप लोग को नीचे डालते रहेंगे। ओके, अपने डिसीजन ज्यादा थोपते रहेंगे। बट इफ यू स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ कि हाँ मैं सही हूँ, मेरी ही हमारी बातें सही हैं, तो धीरे धीरे दे विल गेट यूज टू इट। मुझे ये चीज़ हो रहा है। ऑल्सो फैमिली ड्रामा एंड केओस बीच बीच में होगा, ऑलराइट। एंड मुझे ये चीज फील हो रहा है कि आपके स्पाउस के पेरेंट्स की तरफ से होगा, लाइक यू वोंट बी अफेक्टेड इन इट डायरेक्टली, लेकिन आपके स्पाउस को बीच बीच में उनके फैमिली मेंबर्स कुछ ना कुछ ट्रबल करेंगे, भले वो डिस्टेंट रिलेटिव्स हो या फिर उनके खुद के ही घर वाले क्यों ना हो, वट एवर इट इज। बीच बीच में उधर से योर स्पाउस विल बी डिस्टर्ब्ड, जिस वजह से दुखी रहेंगे बीच बीच में, वो मुझे फील हो रहा है। ओके, तो ये एक लाइफ लेसन है जिसको आप कैसे हैंडल करोगे इट डिपेंड्स ऑन यू। बट द बेस्ट थिंग इज यू हैव टू स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ। ओके, लेट्स सी और अगर कुछ मैसेजेस आती हैं तो। Rest in sensing कि your spouse will love you very much. Okay, extremely. आप जितना दिल से अपने स्पाउस को प्यार करोगे, आपके स्पाउस भी आपको उतना ही प्यार करेंगे। सो नेवर डाउट ऑन दैट पर्सन। फॉर मोस्ट पीपल दिस इज ट्रू। एंड वो आपको बहुत अच्छे से रखेंगे।
जितना हो सके अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे, आपको प्यार से ट्रीट करेंगे। आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ लव विद इन देयर हार्ट। तो दिल से बहुत प्यार करेंगे, दिल से चेरिश करेंगे, दिल से इज्जत करेंगे, आपके कंफर्ट को हमेशा सबसे आगे रखने की कोशिश करेंगे। मे बी बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो उनके घर वालों को दिक्कत हो सकती है कि कैसे कोई पर्सन जो लेट आया उस पर्सन को इतनी अहमियत मिल रही है। ओके, तो इट माइट बी पैसिव अग्रेशन और पैसिव जेलसी या फिर पैसिव इनसिक्योरिटी। ओके, जिसकी वजह से आप लोगों को बीच बीच में प्रॉब्लम मिल सकता है फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके स्पाउस के फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज आई एम सेंसिंग समथिंग फ्रॉम द फैमिली साइड। ओके, तो ये कुछ कुछ लोगों के लिए आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं कि ये वाला केओस क्रिएट करें। आई नो दैट कि आपके जो स्पाउस होंगे वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इन डिसीजन मेकिंग। ओके, तो उन्हें आपके डिसीजंस पे, आपके इनपुट्स पे बहुत ज्यादा भरोसा रहेगा एंड दे वुड नो कि आप सही से उनको गाइड करोगे। तो दे विल हैव ब्लाइंड फेथ ऑन यू, योर पर्सन विल हैव ब्लाइंड फेथ ऑन यू रिगार्डिंग एवरीथिंग। ओके, एंड यस, दैट पर्सन विल ऑल्सो बी रोमांटिक। आपको जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करेंगे। बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन होगा उनका, जिस वजह से वो ट्राई करेंगे कि हर चीज में वो आपको कंफर्टेबल फील कराए। सोचो अगर आपको एक सर्टन टाइप का पिज्जा पसंद है, तो अगर आपका मूड खराब हुआ तो वही पिज्जा ऑर्डर कर दिए। ओके, तो वैसे वैसे छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ सर्विस से वो आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे। सो यस, योर पर्सन विल ट्राई टू कीप यू एज हैप्पी एज पॉसिबल। And yes, these are the messages that I'm getting for you. Hope it helps. Thank you so much for your time and energy. मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hello group number 3, welcome to your reading. So let's see how will your life be after marriage. So let me get connected to your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. And किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। So first we'll be focusing on क्या क्या अच्छी चीजें होंगी, what will be the good aspects of your marriage. Okay. I'm sensing कि आफ्टर मैरिज यू विल फील वेरी लाइट। ओके, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। आई एम सेंसिंग कि अननेसेसरी ड्रामा आपके लाइफ से हटेगा, अननेसेसरी केओस आपके लाइफ से हटेगा, अननेसेसरी जिम्मेदारी अगर थी वो भी आपके लाइफ से हटेगी आफ्टर मैरिज। ऑल्सो लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा इन द सेंस कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो जाएगी आफ्टर मैरिज। तो सोचो अगर कोई चीज़ को आप अकेले खींच रहे थे, भले वो मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या फिर एक्चुअल मॉनिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या फिर कोई ना कोई दिक्कत जो आप अकेले बर्डन लेके चल रहे थे, नो दैट कि आफ्टर मैरिज योर स्पाउस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। या फिर कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आपके इन लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे आपके लाइफ में, जो उन बर्डन्स को हल्का करे या फिर आपको आराम दे या रीडायरेक्शन दे या फिर गाइडेंस दे, या फिर कुछ ना कुछ करके आपको ईजी फील कराए। ओके, मुझे फील हो रहा है कि अगर कुछ कुछ लोग लाइक मे बी दिस इज फॉर ओनली वन पर्सन, बट अगर आपको अपना करियर बर्डनसम लगता है एंड आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे एक स्मूथ लाइफ चाहिए एंड आई वांट टू ग्रो, बट मैं मनी के लिए काम नहीं करना चाहता। ओके, अगर वैसा आपका थिंकिंग है, अगर वैसा आपका विश है, देन नो दैट कि दैट विश विल बी ग्रांटेड आफ्टर मैरिज। कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ इतनी स्मूथ होगी, येस यू आर ग्रोइंग, येस यू आर एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, आप चीज़ें नई नई सीख रहे हो, बट एक पैसे की ही वजह से काम करना वो चीज़ आपके लाइफ में नहीं रहेगा। ओके, तो वो चीज मुझे फील हो रही है। आई एम सेंसिंग कि आफ्टर मैरिज ना आपको अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे अपने लाइफ में, अलग अलग टाइप के। तो मे बी आपके स्पाउस एक टाइप के होंगे, उनके घर वाले एक टाइप के होंगे, मे बी ऑफिस पीपल अलग टाइप के होंगे, नेबर्स अलग अलग टाइप के होंगे। तो जिस वजह से ना यू विल शेड अ लॉट ऑफ
कर्मा बाय इंटरेक्शन विथ पीपल। ओके, मुझे कार्मिक क्लेंजिंग फील हो रही है। अलग अलग टाइप के लोगों को समझने में अलग अलग मतलब नज़रिया आपको डेवलप करना पड़ेगा, एंड वो समझने में, बूझने में एंड चीज़ों को फिगर आउट करने में जो आपकी एनर्जी जाएगी ना, दैट विल शेड ऑफ अ लॉट ऑफ नेगेटिव कर्मा फ्रॉम योर पार्ट। ओके, जिस वजह से हो सकता है कि ये सरफेस लेवल पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि अरे उस पर्सन ने मेरे को खराब से बोला, या फिर उस पर्सन का नजरिया कितना अलग है, मेरा नजरिया कितना अलग है, बट यू हैव टू स्टे विद दैट पर्सन। तो आपको लगेगा कि अरे दिस इज अ डिस्कम्फर्ट, ओके, मुझे उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, फिर अजीब फील हो रहा है, बट नो दैट कि वो अजीब फीलिंग के थ्रू ही आपका नेगेटिव कर्मा शेड ऑफ होगा। ओके, तो मुझे ये चीज फील हो रही है कुछ कुछ लोगों के लिए कि इट विल बी अ वेरी बिग पॉइंट इन योर मैरिज, लेकिन शायद से आपको इस चीज का अंदाजा नहीं होगा, रियलाइजेशन नहीं होगा, बट नो दैट कि अगर किसी भी पर्सन के थ्रू कोई ना कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग आपको फील हो, उस चीज को काटने की कोशिश मत करना, उस चीज को डील करने की कोशिश करना, समझ बूझ के, साइकोलॉजिकली, कि कैसे क्या एक्शंस लेना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो तब जाके यू विल सी कि बहुत ईजी एंड स्मूथ वे में चीजें टल भी जा रही हैं, ठीक भी हो जा रही हैं, एंड आपका जो कार्मिक लेसन है वो भी ओवर हो जा रहा है। So it's a very big opportunity for you. I'm also sensing कि you will be abundant after your marriage. तो फॉर मोस्ट पीपल, सबके लिए ऑब्वियसली नहीं, बट फॉर मोस्ट पीपल आई एम सेंसिंग कि जो आपके फाइनेंशियल कंडीशंस बिफोर मैरिज थे वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेंगे आफ्टर मैरिज। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि अबंडेंस की बोले तो यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू वांट, मटेरियलिस्टिक चीज की बोले तो यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू विश फॉर। ऑब्वियसली मेरा विश आपके विश से अलग होगा, किसी तीसरे पर्सन का विश हमारे विश से अलग होगा। तो आपको जो मटेरियलिस्टिकली चीजें चाहिए, जो जो जितना पैसा चाहिए, या फिर अगर घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, या फिर जो भी कंफर्ट चाहिए एक्सेट्रा, तो यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू विश फॉर आफ्टर मैरिज मटेरियलिस्टिकली। ओके, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी आपकी। I'm also sensing कि आप में से कुछ कुछ लोग आफ्टर मैरिज यू विल फाइंड आउट योर ओन इंडिविजुअलिटी एज वेल। हो सकता है कि मैरिज से पहले तक यू वर लिविंग फॉर अदर्स, मे बी आप दूसरों को खुश करने के लिए रहते थे, या फिर लाइफ में करियर को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दिया था एंड खुद को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए थे, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, खुद को नहीं दे पाए थे, या फिर जस्ट सिंपली खुद को डिस्कवर नहीं किया था आपने। ओके, नो, या फिर अगर किया भी हो तो शायद से उतना ज़्यादा नहीं किया होगा जितना मैरिज के बाद होगा। ओके, सो आई एम सेंसिंग कि सेल्फ डिस्कवरी आपका बढ़ेगा, आपको खुद का वजूद मिलेगा, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ डीपली। एंड अगर आप में से कुछ कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लो उस चीज में, तो नो दैट कि आप और भी ज्यादा खुद को अच्छे से डिस्कवर कर पाओगे। ओके, सो यस, आप खुद को ढूंढोगे, खुद को समझोगे, खुद यू विल रीडिस्कवर थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोगों को अपने किसी किसी टैलेंट के बारे में आफ्टर मैरिज समझ आएगा, या फिर अगर कुछ लोग अप्रिशिएट आपको किए, अरे वाह तुम ये चीज़ तो बहुत अच्छा करते हो, तो तब आपका ध्यान जाएगा कि अरे हाँ ना, मैं इतने दिन से इस चीज़ को करता था बट कभी कहीं से मुझे अप्रिसिएशन उतना नहीं मिला, एंड आफ्टर मैरिज आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, तो तब आपका ध्यान उधर पे जाएगा एंड शायद से उस चीज़ को आप और एंजॉय करके करने लगोगे, या फिर और अप्रिशिएट करने लगोगे उस चीज़ को। ओके, या फिर मे बी उस चीज़ के थ्रू पैसा भी कमाने लगोगे कुछ कुछ लोग। सो इट्स ऑल ओरिएंटेड विथ सेल्फ डिस्कवरी, काफ़ी सेल्फ डिस्कवरी होगा आपका आफ्टर मैरिज। कुछ कुछ लोगों को मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों का सिनेरियो ना आफ्टर मैरिज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा, लाइक मे बी आपका कल्चर एंड आपके फ्यूचर स्पाउस का कल्चर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा, बट आप धीरे धीरे उस चीज़ में ढाल लोगे। ओके, सो देयर विल कम, लाइक उधर से भी योर पर्सन विल adjust with you, you will adjust with your person, and एक mutual understanding and respect and एक middle point definitely आएगा। okay, right, now let's see the negativities या फिर जो lessons।
हैव अ वेरी ब्यूटिफुल फैमिली। ओके, तो मुझे फील हो रहा है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, बट मे बी आपके चिल्ड्रन भी आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, या फिर मे बी कुछ कुछ लोगों के लिए इट माइट बी सम फैमिली मेम्बर फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस फैमिली जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ओके, नेगेटिविटीज तो मुझे उतनी कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रही है, बट आई एम सेंसिंग कि आफ्टर मैरिज यू विल बी मोर मटेरियलिस्टिकली अलाइंड। ओके, जिस वजह से आपको बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी का साथ लेना मत भूलना। ओके, जब हमें लाइफ में हर चीज़ मिल जाती है ना, देखो हम कब गॉड से ज़्यादा क्लोज होते हैं, जब कुछ नेगेटिविटी आता है हमारे लाइफ में। दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। जब नेगेटिविटी आता है and हमें लगता है कि यार अब क्या, तब जाके हम ह्यूमन बींग्स तब जाके गॉड की तरफ अलाइन होते हैं मोस्टली। बट जब लाइफ बहुत स्मूथ चलती है हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि आफ्टर मैरिज फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी एज वेल। स्पिरिचुअलिटी को अपने से अलग मत कर देना। द मोमेंट यू विल नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू स्पिरिचुअलिटी, उतना ही आपका धीरे धीरे कनेक्शन अपने इनर सेल्फ से हट जाएगा। एंड जो सेल्फ डिस्कवरी वाली चीज है ना कि यू विल डिस्कवर योर सेल्फ मोर, वो चीज हट जाएगी एंड आप दूसरे डायरेक्शन में चलने लगोगे। ओके, तो लाइफ आपको कंफर्ट देगा, आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स देगा, आप तक पैसा आएगा, आप तक घर आएगा, आप तक अच्छा फैमिली आएगा। बट उन खुशियों के बीच खुद को डिस्कवर करना मत भूल देना, खुद की स्पिरिचुअलिटी को छोड़ मत देना। ओके, ट्राई टू बी मोर ग्राउंडेड, बिकॉज वो तब अगर आपने एक बार स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दिया ना, वही you won't be able to discover yourself, and discovering your own self is a part of your big life purpose. Okay, तो वो चीज़ आपको करना है। अगर वो नहीं करोगे तो फिर ये चीज़ नेक्स्ट लाइफ में शायद से चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइफ में ये सेम लेसन रिपीट होगा। या बाकी उतनी कुछ नेगेटिविटीज तो नहीं मुझे फील हो रही है। राइट, मुझे फील हो रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ शायद से आपका 10 on 10 वाला बॉन्डिंग ना हो। ओके, मेंटल डिफरेंसेस रह सकती हैं, मुझे फील हो रहा है, या फिर मे बी कल्चरल डिफरेंसेस फील हो सकती हैं, रह सकती हैं, या कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट डिफरेंसेस रहेंगी। ओके, तो यहाँ पे आप दोनों को वर्कआउट करनी है चीज़ें। अगर आप लोग ऐवे रख दोगे कि हाँ छोड़ो डिफरेंट है जाने देते हैं, तो वैसे ही दूरियां बढ़ेंगी। लेकिन अगर वर्कआउट करो इस चीज़ को, कम्युनिकेट करके, ठीक से बात करके, ठीक से समझा बुझाएंगे, तो तब जाके ये इशू पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल लिव वेरी हैप्पीली विथ योर स्पाउस। ओके, बट यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि कम्युनिकेशन इज द की। कम्युनिकेशन अपने रिलेशनशिप में आपको लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज अननेसेसरी दूरियां जो नहीं होनी चाहिए वो पैदा हो जाएंगी। ओके, बिकॉज देयर विल बी सर्टन डिफरेंसेस, मे बी कल्चर का डिफरेंसेस, इवन इफ अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का लव मैरिज भी क्यों ना हो, मैरिज के बाद चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि कम्युनिकेट करना है एंड छोटे छोटे चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना है, माइंड नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ माइंडिंग इट एंड कीपिंग इट इनसाइड योर हार्ट, जो कि बढ़ता रहेगा, उस चीज़ को कम्युनिकेट करो एंड रेसिप्रोकेट करो। सामने वाला इंसान बहुत समझदार होगा। ओके, भले आपको लगे कि नहीं समझदार नहीं होगा, फिर भी नो दैट कि दे विल बी एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन। योर फ्यूचर स्पाउस विल बी एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन, योर फ्यूचर स्पाउस विल बी एन ओपन माइंडेड पर्सन। तो कम्युनिकेट, अगर आपको सोचो उनकी कोई बात बुरी लगी तो उसको कम्युनिकेट करो, उनकी कोई हरकत बुरी लगी उसको अच्छे से कम्युनिकेट करो। अगर आप नहीं करोगे तो सामने वाला कैसे समझेगा। ओके, तो आपको अपने तरफ से यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट देना होगा। बाकी नो दैट कि योर फ्यूचर स्पाउस विल टेक केयर ऑफ एवरी मटेरियलिस्टिक थिंग फॉर यू। आपको किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होने देंगे। बस मुझे यही फील हो रहा है कि अंडरस्टैंडिंग की कमी थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहेंगे। तो यहाँ पे अगर अच्छे से कम्युनिकेट करो तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, लेट्स सी अगर कुछ और मैसेजेस आ रही हैं तो। देखो, आपका मैरिज ना काफ़ी ज़्यादा फ्री विल पे डिपेंड है, मुझे फील हो रहा है। तो इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट कि हाँ मुझे अच्छे से इस रिलेशनशिप को निभाना है, अपना बेस्ट देना है एंड सामने वाले को भी कम्युनिकेट करके उनको भी समझाना है, देन नो दैट आपके हाथ में आपका मैरिज है। ओके, यू कैन आइदर मेक इट और आइदर ब्रेक इट।
तो अगर आपको लगे कि नहीं मुझे नहीं ठीक से वो करना है, उसने खराब से बोला, माइंड करके बैठ जाता हूँ या माइंड करके बैठ जाती हूँ, मुझे कम्युनिकेट ही नहीं करना, उसको समझना चाहिए खुद से, ओके, अगर वैसा मेंटालिटी रहे ना तो यहाँ पे क्योस बढ़ता रहेगा। एज द एज गोज बाय, एज द डेज गो बाय, मिसकम्युनिकेशंस होंगी एंड डिस्टेंसेस आएंगी, ओके। बट द थिंग इज कि कुछ कुछ लोगों का डेस्टिनी में लिखा होता है कि नेगेटिव मैरिज है, आपका वैसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि कुछ डिफरेंसेस हैं, प्रोमिनेंट डिफरेंसेस, बट वो डिफरेंसेस बस 10% है, 10 to 20% डिफरेंसेस मुझे फील हो रही है, बाकी सब सही है, ओके। तो वहां पे अगर आप अपना बेस्ट दो एंड सही से चीजों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, बैलेंस लाने की कोशिश करो, खुद की तरफ से भी अंडरस्टैंडिंग रखने की कोशिश करो, तो आप देखोगे कि हाँ, you are manifesting a very stable, happy and grounded marriage, okay. So yes, these are the messages that are coming for you, group number 3. Thank you so much for your time and energy, and milte agli reading mein. Bye bye.